नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम सीबी वर्कशीट क्लास 9th का वर्कशीट संख्या 7 और 8 लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा जो पहला वर्कशीट संख्या 7 है, ये पादप और जंतु कोशिकाओं के पर आधारित दिया हुआ है। आप एक बार पढ़ें इसको और फिर आंसर दें। आपके आसपास बहुत सी सजीव, इसमें मैं दोनों मीडियम को इंक्लूड कर रहा हूँ। आपके आसपास बहुत सी सजीव वस्तुएं हैं, छोटे कीट, तितलियां, पक्षी, जानवर और मनुष्य। आप अपने चारों ओर पेड़ पौधे और झाड़ियां भी देखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें भिन्न कौन बनाता है? या वास्तव में उनकी मूल संरचना है जिससे वे बने होते हैं। ये मूल संरचना जंतु कोशिका और पादप कोशिकाएं हैं। अर्थात there are so many living things around you, small insect, butterfly, birds, animal or human beings. You also see plants, tree or bushes in your surrounding. They have wondered what make them different. It actually the basic structure from which they are made. बेसिक स्ट्रक्चर इज एनिमल और प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल ही इसको अलग अलग करता है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, दोनों को कंपेयर किया गया है। ये आप एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। दीज आर एनिमल सेल, दीज आर जनरली स्मॉल, छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल ये लार्जर देन एनिमल सेल होता है। सेल वॉल इज एब्सेंट एनिमल में होता है, जबकि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड इज एब्सेंट, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। वॉक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज और एब्सेंट वॉक्यूल्स आर लार्जर इन साइज। अर्थात हिंदी में इसको जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में डिफरेंस दिया हुआ है। ये आमतौर पर छोटे होते हैं, जबकि जंतु कोशिका एक बड़े होते हैं। इसमें कोशिका भी अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। प्लास्टिड इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। रिक्तकाएँ इसमें छोटी या अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें पादप कोशिका में बड़ी होता है। अब देखिए, इस पे आधारित सवाल दिया है। पादप कोशिका में उपस्थित लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित, ऐसा कौन सा चीज़ है जो पादप कोशिका में है और जंतु कोशिका में नहीं है? तो कोशिका भित्त, दैट मीन्स इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सेल वॉल, जो पादप कोशिका में है और उसमें नहीं है। Which of the following statement is true about vacuoles in plant and animal cells? Vacuoles are larger than animal cells. तो ये तो कह रहा है स्मॉलर है, तो ये गलत है। vacuoles are smaller और absent in plant cells, तो ऑप्शन बी सही है। vacuoles are larger in plant cell, तो vacuoles are larger in plant cell, ये भी वॉक्यूल्स आर स्मॉलर और एब्सेंट इन प्लांट सेल, ये गलत है। ये हम एनिमल सेल में दिया। वॉक्यूल्स आर लार्जर इन प्लांट सेल, तो ये प्लांट सेल में दिया। वॉक्यूल्स हैव सेम साइज इन बोथ प्लांट्स, ये गलत है। तो ऑप्शन सी सही है। अर्थात इसमें कह रहा है जो कि पादप में कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ बड़ी होती है, जो ऑप्शन ये में दिया, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आप किसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो पाएंगे कि उसमें एक बड़ी सी केंद्रीय रिक्तिका, एक कोशिका अभिति और क्लोरोप्लास्ट है। तो आप किस प्रकार की कोशिका समझेंगे? जो किस प्रकार की कोशिका देख रहे हैं, यानी इसमें कह रहा है आप एक माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, जो कि एक सेल में लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल्स है, सेल वॉल है और क्लोरोप्लास्ट भी है, तो ये प्लांट सेल में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। इसमें कह रहा है तड़ित, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लाइटिंग, उसके बारे में दिया हुआ। You might have seen spark on the electric pole when wires become loose. This phenomenon is quite common when wind is blowing and shaking the wires. You might also have seen sparks when a plug is loose in a socket. Lighting is also an electric spark, but on huge scale. कह रहा है विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी। यह परिघटना उस समय अधिक हो जाती है जब पवन यानी विंड चलने पे तार हिलता है। अब
आपने सॉकेट में प्लग को ढीले रखने पर भी चिंगारियाँ निकलती देखी होगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर पर विद्युत चिंगारी है। अब आपने देखा होगा कि जब आप ऊनी या पॉलिस्टर के वस्त्र उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को चट-चट ध्वनि के साथ उतारेंगे तो उसमें चिंगारियाँ भी देख सकते हैं। अर्थात इसमें कह रहा है जो कि आप जब when you might have seen that when you take off woolen or polyester cloth your hair stands on end. If you take off these clothes in dark you even seen a spark and hair cracking sound. अब इसको संबंधित इसका जो ये दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया था जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। वो शोइंग that lighting and a spark from your clothes and are essentially as the some phenomenon. The process of electric discharge between clouds and the earth are different clouds cause lighting. अर्थात इन्होंने बादलों और पृथ्वी पर विभिन्न बादलों के बीच आवेश विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होता है। यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में दिया, जो आप अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तड़ित और आपके वस्त्रों से निकलने वाले चिंगारी मूलतः एक परिघटना है। उस पर आधारित सवाल दिए गए हैं। कह रहा है बेंजामिन फ्रैंकलिन की खोज के अनुसार कौन सी सामान्य घरेलू परिघटना तड़ित के समान है? तो ऊनी या पॉलिस्टर वस्त्र उतारते समय चिंगारी। जब हवा चलती है तो विद्युत के खंभे पर जो आप चिंगारी देखते हैं उसे क्या कहेंगे? ये ढीले तार हिल रहे हैं या लूज वायर शेकिंग इसको कहते हैं। विच फेनोमेनन इन्वॉल्व्स अ लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। तो ये लाइटिंग अर्थात कह रहा है जो कि कौन सी परिघटना बादलों और पृथ्वी के बीच बड़े पैमाने पर आवेश विसर्जित करते हैं? तड़ित। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।